तो जैसा कि आपको पता ही है, अभी हम सेकंड बुक पढ़ रहे हैं क्लास 10th की। पूरी ये बुक करने के बाद हम फर्स्ट बुक भी पढ़ेंगे। सेकंड बुक का नाम है रेजोल्यूशन, और इसका आज का जो हमारा चैप्टर है वो है भोली, जिसे हम राजस्थानी में भोली भी बोलते हैं, यानी कि मंदबुद्धि। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अबाउट द ऑथर, ख्वाजा अहमद अब्बास 1914 to 1987, the famous Indian writer, novelist, journalist and film director is popularly known as K.A. अब्बास। जो हमारे लेखक है उनका नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास। ठीक है, ये तीन नाम नहीं है, एक ही नाम है। और जो इनका जीवन काल है वो 1914 से लेकर 1987 तक था। और ये प्रसिद्ध भारतीय लेखक, उपन्यासकार, पत्रकार और फिल्म निर्देशक थे, जिनको लोग प्यार से के.ए. अब्बास के नाम से भी जानते थे। इनका प्रसिद्ध नाम क्या था? के.ए. अब्बास। ठीक है। और अब्बास फर्स्ट पब्लिश्ड आर्टिकल अपीयर्ड इन ए चिल्ड्रंस मैगजीन एंटाइटल्ड फूल। और जो इनका प्रथम प्रकाशित लेख था वो फूल नामक बाल पत्रिका में छपा था। ठीक है, जो इनका प्रथम लेख था प्रकाशित वो फूल नामक बाल पत्रिका में छपा था। अब्बास was awarded पद्मश्री by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in 1969। अब इनको भारत सरकार के द्वारा 1969 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। किससे? पद्मश्री से। और कब? 1969 में भारत सरकार के द्वारा। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बता दूं कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। तो कहानी है एक लड़की की जिसका नाम तो कुछ और होता है, लेकिन उसको क्या कहते हैं सब? भोली भोली। और क्यों कहते हैं? क्योंकि वह जब बचपन में एक चारपाई से गिर जाती है तो उसके जो चोट है वो लगती है सिर में, और जिसके कारण वह मंदबुद्धि हो जाती है और सभी उसको भोली भोली के नाम से पुकारने लग जाते हैं। और उसके बचपन में उसके साथ क्या क्या होता है, और उसकी जब शादी का वक्त आता है तो उसके सामने क्या परिस्थिति होती है और वह क्या निर्णय लेती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा पार्ट है और एकदम डिटेल में धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, साथ साथ में मीनिंग भी क्लियर करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। हर नेम वाज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। सिंपलटन का मतलब होता है बुद्धू। तो कह रहा है कि हर नेम यानी किसका? उस लड़की का नाम। उस लड़की का नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही हर कोई उसे बुद्धू और भोली के नाम से पुकारता था, कि उसको भोली या बुद्धू के ही लोग उसको बुलाते थे। सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, और वह नंबरदार रामलाल की चौथी पुत्री थी। When she was 10 months old, she had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged some part of her brain। तो देखिए 10 months यानी 10 महीने, fallen off यानी नीचे गिर गई, the coat होता है चारपाई, और डैमेज्ड होता है क्षतिग्रस्त या क्षति कोई नुकसान हो जाना, some part यानी कि कुछ भाग कुछ हिस्सा, और brain यानी दिमाग। When she was 10 months old, जब वह 10 महीने की थी, she had fallen off the coat on her head, और वह चारपाई से अपने सिर के बल नीचे गिर गई, चारपाई से नीचे गिर गई और सिर के बल। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और शायद इससे उसके दिमाग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, यानी कि उसके दिमाग के कोई हिस्से में चोट लग गई। That was why she remained a backward child and came to be known as भोली the simpleton। और यही कारण था जिससे वह एक पिछड़ी बच्ची रह गई और भोली बुद्धू के नाम से जानी जाने लगी। At birth, the child was very fair and pretty। जन्म के समय यह बच्ची बहुत गोरी और सुंदर थी। But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox। smallpox होता है चेचक, और अटैक यानी आक्रमण। तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन जब वह 2 साल की थी तो उस पर चेचक का आक्रमण हो गया। कहने का मतलब उसको चेचक का रोग हो गया। उस रोग से केवल उसकी आंखें ही बची थी, लेकिन उसका पूरा शरीर था वो काले गहरे दाग से क्या हो गया? विकृत हो गया। डिसफिगर्ड यानी फिगर होता है आकृति, डिसफिगर्ड यानी विकृत हो गया। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5 एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टेमर्ड। जो छोटी सी बच्ची थी वह 5 साल तक बोल नहीं सकी, लेकिन जब उसने बोलना प्रारंभ किया, उसने बोलना सीखा, तो वह हकलाने लग गई। The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little। जो अन्य बच्चे थे
वो अक्सर उसका क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल करते थे, मिमिक्ड हर यानी उसकी नकल करते थे। एज ए रिजल्ट सी टॉक्ड वेरी लिटल, और इसका परिणाम था कि वह कम ही बोलती थी। कम क्यों बोलती थी? जब भी वह बोलती तो वह अकलती थी और अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, ये उसको पसंद नहीं था, इसलिए वह कम ही बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 sons and 4 daughters and the youngest of them was भोली। रामलाल के 7 बच्चे थे, जिसमें से 3 पुत्र और 4 पुत्रियां थी, और उनमें सबसे जो छोटी थी वह कौन थी? भोली, वह भोली थी। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink। ये एक समृद्ध धनी किसान का परिवार था और वहां पर खाने और पीने के लिए पर्याप्त था, यानी कि खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। All the children except भोली were healthy and strong। एक्सेप्ट होता है के बजाय, के अलावा, सिवाय। तो भोली के अलावा सारे बच्चे मजबूत और तंदुरुस्त थे, स्वस्थ थे। The sons had been sent to the city to study in schools and later in college। जो उसके रामलाल के बच्चे थे उनको नगर भेज दिया गया स्कूल में पढ़ने के लिए और बाद में कॉलेज में भेज दिया गया। Of the daughter राधा the eldest had already been married। और जो उसकी पुत्री थी सबसे बड़ी, उसकी पहले से ही शादी की जा चुकी थी। The second daughter Mangla's marriage had also been settled and when that was done Ramlal would think of the third। और जो उसकी दूसरी पुत्री थी जिसका नाम था मंगला, उसका भी विवाह तय किया जा चुका था, और जब वह हो गया उसका विवाह तो रामलाल को अब अपनी तीसरी बेटी चंपा के विवाह के बारे में सोचना था। They were good looking, healthy girls and it was not difficult to find bridegrooms for them। और वे क्या थी? They were good looking, वे दिखने में अच्छी थी, स्वस्थ लड़कियां थी और उनके लिए दूल्हा ढूंढना कठिन काम नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वह अच्छी दिखने में थी और शरीर में भी स्वस्थ थी, तो उनके लिए कोई दूल्हा ढूंढना मुश्किल नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। लेकिन जो रामलाल को चिंता थी वो भोली के बारे में ही थी, क्योंकि ना तो वह दिखने में अच्छी थी और ना ही वह बुद्धिमान थी। वरी यानी होता है चिंता। भोली वाज 7 years old when मंगला वाज मैरिड। भोली की आयु 7 साल थी जब मंगला का विवाह हो गया। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन देयर विलेज। और उसी साल जब उसका विवाह हुआ, उसी साल लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय उसके गांव में खोला गया। द तहसीलदार साहिब कैम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। और जो तहसीलदार साहब हैं इसका उद्घाटन करने आए थे। किसका? स्कूल का। He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village and so you must set an example for the villagers। अब जो तहसीलदार साहब है वो रामलाल से कहते हैं कि तुम इस गांव में राजस्व अधिकारी के रूप में सरकार के प्रतिनिधि हो और तुम्हें गांव वालों के लिए एक उदाहरण पेश करना चाहिए। और वो उदाहरण क्या था? You must send your daughters to school। और तुम्हें अपनी पुत्रियों को इस स्कूल में भेजना चाहिए। तो और जो तहसीलदार साहब हैं वो रामलाल से कहते हैं कि अगर तुम अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजोगे और तुम एक राजस्व अधिकारी भी हो तो इससे गांव वाले प्रेरणा लेंगे और अपनी लड़कियों को भी स्कूल भेजेंगे, इसलिए तुम्हें अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" जब उस रात रामलाल ने अपने पत्नी से परामर्श किया कि भाई हमें अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए, तो वह चिल्लाई कि क्या तुम पागल हो? यदि हम इसको स्कूल भेजेंगे इन लड़कियों को तो इनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। करेज यानी कि होता है साहस और डिसओबे यानी कि आज्ञा का अनादर, आज्ञा को नहीं मानना। ओबे यानी आज्ञा पालन करना, डिसओबे यानी आज्ञा का पालन नहीं करना। लेकिन रामलाल के पास तहसीलदार की आज्ञा को नहीं मानने का साहस नहीं था, अवज्ञा करने का साहस नहीं था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। अंत में उसकी पत्नी रामलाल से कहती है कि मैं तुमको बताती हूँ कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज देयर इज ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। जैसे कि इसका पहले से ही विवाह का चांस है वो कम है। क्यों? एक तो इसका चेहरा है वो बदसूरत है और एक इसकी समझ में कमी है।
लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। जो स्कूल के शिक्षक हैं उनको इस भोली के बारे में, इसके बारे में चिंता करने दो, फिक्र करने दो, ये कहती है रामलाल की पत्नी रामलाल से। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड कम विद मी। और अगले दिन जो रामलाल है वो भोली का हाथ पकड़ता है और कहता है आओ मेरे साथ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूंगा। भोली वाज फ्रिटन्ड, और भोली है वो डर गई थी। फ्रिटन्ड यानी भयभीत होना, डर जाना। सी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, वह नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है। अब ये स्कूल किस बला का नाम है। सी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। अब उसे याद आया कि उसकी एक जो बूढ़ी गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे भी कुछ दिन पहले घर से बाहर निकाल दिया बेचने के लिए। अब उसके मन में ये भी आने लगे क्या मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ना 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 ना, नो 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 नो, सी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। अब वो डर गई थी और क्या कहती है, ना ना ना, नहीं 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 नहीं। वे भय से, डर से चिल्लाई और अपने पिताजी के हाथ उसके पकड़ रखा था पिताजी ने, तो पिताजी की पकड़ से उसने अपना हाथ है वो छुड़ा लिया। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल। अब जो रामलाल है वो चिल्लाया और कहने लगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ अरे मूर्ख। और ये रामलाल भोली से कहता है आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं केवल तुम्हें स्कूल ही ले जा रहा हूँ। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today or else what will the teachers and other school girls think of us when they see her। अब जो भोली होती है उसे कभी भी नए कपड़े नहीं दिए जाते। अब जो उसके कपड़े आते थे उसका एक अलग ही प्रोसेस होता था। पहले क्या होता था, सबसे बड़ी वाली, जब उसके पुराने होते उसको छोटे वाली को, फिर उससे छोटे वाली को, ऐसे करते करते जब किसी को नहीं आते थे तो वह मिलते थे भोली को। अब जो रामलाल है वो अपनी पत्नी से कहता है कि इसको आज कुछ अच्छे से धुले हुए कपड़े, साफ कपड़े पहनाओ, अन्यथा जब मैं इसको स्कूल ले जाऊंगा तो स्कूल की जो लड़कियां हैं और जो शिक्षक हैं वो इसे देखकर हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए इसको आज तुम अच्छे से कपड़े पहना दो। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, आज तक नए कपड़े कभी भी भोली के लिए, न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, नए कपड़े आज तक भोली के लिए कभी भी नहीं बनाए गए थे। भोली को पुराने कपड़े ही दिए जाते थे। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, जो उसकी बहनों के पुराने वस्त्र थे वह उसे दे दिए जाते थे भोली को पहनने के लिए। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, मेंड यानी होता है मरम्मत करना, तो किसी को भी उसके कपड़ों को धोने की या मरम्मत करने की कोई परवाह, कोई फिक्र नहीं थी। But today she was lucky to receive a clean dress which had sunk after many washing and no longer fit चंपा। लेकिन आज वह लकी थी। क्यों लकी थी? क्योंकि उसको पहनने के लिए एक साफ वस्त्र, साफ ड्रेस मिल रही थी जो कई बार धोने के बाद में सिकुड़ चुकी थी और जो अब चंपा के फिट नहीं आ रही थी। She was even bathed and oil was rubbed into her dirty and matted hair। आज तो उसको नहलाया भी गया और उसके सूखे और उलझे बालों में तेल भी मला गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home। और तब उसको विश्वास हुआ कि आज उसको उसके घर से भी एक अच्छी जगह कोई है वहाँ पे ले जाया जा रहा है। When they reached the school, the children were already in their classrooms। और जब वह स्कूल पहुँचे, कौन? भोली और उसके पिता। तो जो बच्चे थे वो पहले से ही कक्षा में मौजूद थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, और रामलाल ने हैंडेड ओवर यानी सौंप दी। तो रामलाल ने जो प्रधानाध्यापिका थी उसको अपनी पुत्री को सौंप दिया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज। लेडन होता है लदी हुई, भरी हुई। अब जब वह अकेली रह गई तो वह बेचारी लड़की अपने चारों ओर भयभीत आंखों से देखने लग गई। There were several rooms and in each rooms girls like her squatted on mats reading from books or writing on slates। अब जब उसने अपने चारों ओर देखा तो आप स्वयं सोचिए स्कूल का वातावरण कैसा होता है, उससे ही वैसा ही दिखा। तो वहाँ पे अनेक कमरे थे और प्रत्येक कमरे में उसके समान ही लड़कियाँ
जो चटाई होती है उस पर उकड़ू बैठी हुई थी और कुछ लड़कियां क्या कर रही थी, पढ़ रही थी, और कुछ लड़कियां किताबें पढ़ रही थी और कुछ लड़कियां स्लेटों पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। और जो अध्यापिका थी उसने भोली को कहा कि तुम इनमें से किसी एक कमरे में एक कोने में बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. भोली को पता नहीं था कि वास्तव में स्कूल कैसा होता है, स्कूल क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, लेकिन उसको एक चीज़ की खुशी थी और वह खुशी इस बात की थी कि उसके समान की एज की ही लड़कियाँ वहाँ पर थी। She hoped that one of these girls might become her friend. उसको ये आशा थी कि इन लड़कियों में से कोई एक लड़की मेरी सहेली बन जाएगी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Polly could understand nothing. अब जो एक शिक्षिका थी वो क्लास में अन्य लड़कियों से कुछ कह रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आया, सब उसके ऊपर से चला गया। She looked at the picture on the wall. जो दीवार पर तस्वीरें लगी हुई थी उसने उसकी तरफ देखा। भोली ने दीवार पर कुछ तस्वीरें लगी हुई थी, कुछ चित्र लगे हुए थे, उसकी तरफ देखा। The colors fascinated her. The horse was brown just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. और जो रंग थे उस तस्वीरों के उसने भोली को मोहित किया, उन रंगों ने भोली को मोहित किया। अब जो घोड़ा था वो उसी घोड़े के समान भूरा था। किस घोड़े के समान? जिस पर तहसीलदार गांव का दौरा करने आया था। और आगे कह रहा द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। और जो बकरी थी उस पड़ोसी की बकरी के समान ही काली थी। द पैरोट वॉज ग्रीन लाइक द पैरोट सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। अब जो तोता था वो उसी तोते के समान हरा था जिसको उसने आम के बगीचे में देखा था। एंड द काऊ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और जो गाय थी वो एकदम उसकी गाय लक्ष्मी की तरह ही थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। और अचानक भोली ने देखा कि शिक्षिका मुस्कुराते हुए उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। जब भोली ये सब चीज़ें देख रही थी, तस्वीरें, और उसने अचानक देखा कि जो शिक्षिका है वो उसके पास में खड़ी हो गई है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। तुम्हारा नाम क्या है नन्ही बच्ची। ये वो टीचर पूछ रही है भोली से। अब वो भोली बोल रही है भब भब भो। सी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट। अब जो भोली थी वह बोल रही है भ भ भो, और वह भोली हकलाने के कारण आगे नहीं बोल सकी। फर्दर यानी आगे। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. Helpless यानी असहाय, विवश, और फ्लड यानी होता है आपका बाढ़ होता है, ठीक है। तो जब वह बोल नहीं सकी तो भोली रोना प्रारंभ कर देती है और उसकी आंखों से विवश और बेसहारा बाढ़ की तरह आंसू है जो बहने लग जाते हैं। She kept her head down as she sat in her corner. और उसने अपने सिर को नीचे ही झुकाए रखा जिस कोने में वह बैठी थी। Not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. अब भोली को पता था कि लड़कियां उस पर अब भी हंस रही थी और इसके कारण उसकी हिम्मत नहीं हुई थी लड़कियों की ओर देखने की। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. जब स्कूल की घंटी बजी तो सारी जो भी लड़कियां थी वे अपने छोटे छोटे कदमों से, तेज कदमों से क्लासरूम के बाहर, कक्षा से बाहर चली गई। लेकिन भोली का साहस नहीं हुआ अपना कोना जो छोड़ने का। हर हेड स्टिल लोवर्ड, सी केप्ट ऑन सोबिंग। सोबिंग यानी कि सिसकती रही। अब भी उसका जो सिर था वो झुका हुआ था और वह सिसकती रही। भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग। भोली, उस शिक्षिका की जो आवाज़ थी, जो उसने बुलाया भोली, जो उसकी आवाज़ थी वो बहुत ही मधुर और मीठी आवाज़ में एक जो तरीका था वो एकदम नरम था। In all her life she had never been called like that. It touched her heart. उसने अपने संपूर्ण जीवन में उस तरीके का संबोधन कभी भी नहीं सुना था। ये जो संबोधन था इसने उसके दिल को छू लिया। मतलब कि वह भोली थी और उसको कोई भी प्यार नहीं करता था, सब उसको धुतकार कर
या फिर ऐसे ही बोलते थे, लेकिन प्यार से उसको कोई भी नहीं बोलता था। लेकिन शिक्षिका ने जब उसको बोला भोली, तो उसका जो हृदय था वो भाव विभोर हो गया। गेट अप सेड द टीचर, इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन। भोली गोट अप, गेट अप, उस शिक्षिका ने कहा कि उठ जाओ, लेकिन ये जो कहा था उसने उठ जाओ, ये कोई आदेश नहीं था, ये एक मैत्रीपूर्ण सुझाव था, सलाह थी। और भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, और उसका जो पूरा शरीर था वो पसीने से भीग गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या उसकी हकलाती हुई जबान उसको फिर से लज्जित कर देगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइड टू मेक एन एफर्ट, लेकिन इस दयालु औरत के लिए उसने एक प्रयास करने का निर्णय लिया कि भाई मैं नाम तो बोलूंगी, ये प्रयास तो करूंगी। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर, उसकी जो आवाज़ थी वो एकदम शांत थी, एकदम मधुर थी, और मैं इसके लिए तो एक प्रयास करूंगी और ये मेरे पे नहीं हंसेगी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, यानी कि वह मेरे पे नहीं हंसेगी। भ भ भो भो सी बिगेन टू स्टेमर, अब वह जब बोलती है तो वह कैसे बोलती है, भ भ भो भो, और वह फिर से अकलाने लग जाती है। लेकिन इस बार क्या होता है, वेल डन, द टीचर इनकरेज्ड हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम। लेकिन टीचर है वो हंसती नहीं है, टीचर उसका उत्साह बढ़ाती और कहती है कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे, और टीचर उसका साहस, उसका उत्साह बढ़ाती है और कहती है कि ठीक है, अब अपना पूरा नाम बताओ। भ ब भो भोली। At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. और अंततः उसने अपना पूरा नाम बता ही दिया और उसने राहत की सांस ली, मानो कि उसने कोई बड़ी सी उपलब्धि प्राप्त कर ली। Well done. The teacher patted her affectionately and said, "Put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else." और उस टीचर ने उसको स्नेहपूर्वक थपथपाया, affectionately यानी कि स्नेहपूर्वक, एंड सेड और कहा कि तुम अपने दिल से इस डर को दूर भगा दो और तुम एक दिन जो सामान्य अन्य व्यक्ति है, अन्य लोग हैं, उन्हीं की तरह सामान्य रूप से बोल पाओगी, समर्थ हो जाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने ऊपर देखा जैसा कि मानो वह पूछ रही थी क्या सचमुच। यस यस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। हाँ हाँ, ये बहुत एकदम आसान होगा तुम्हारे लिए ये बोलना। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम्हें सिर्फ क्या करना होगा, जो स्कूल है उसको प्रतिदिन आना होगा, स्कूल प्रतिदिन आना होगा। विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नोड, भोली ने हामी में अपना सिर हिलाया। नो से इट अलाउड, लेकिन टीचर ने कहा कि नहीं, तुम्हें जोर से बोलना होगा। यस, एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। हाँ, और जब भोली ने हाँ बोल दिया तो वह स्वयं आश्चर्यचकित हो गई कि वह बोलने में समर्थ हो गई। यानी कि जब वह अगला रही थी, लेकिन अब की बार क्या हुआ, उसने बोल दिया और वह खुद आश्चर्यचकित हो गई। डिड नॉट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक, क्या मैंने तुमको नहीं बोला। अब टीचर कह रही है कि क्या मैंने तुमको नहीं बोला था कि तुम बोलने में समर्थ हो जाओगी। नाउ टेक दिस बुक, और अब ये किताब लो। द बुक वॉज फुल ऑफ nice pictures and the picture were in color, dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi, and with every picture was a word in big black letter. अब जो पुस्तक थी वो सुंदर चित्रों से भरी हुई थी, यानी कि उसमें कई सारे चित्र थे, और चित्र कैसे थे, रंगीन थे, कलरफुल थे। और उस चित्रों में से क्या था, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, शेर और एक गाय थी जो उसके बिल्कुल लक्ष्मी जैसी थी, यानी कि जो उसकी गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसके समान ही एक गाय भी उस चित्रों में से थी। और प्रत्येक तस्वीर के नीचे एक शब्द था, काले अक्षरों में मोटा सा शब्द था, जैसे कि कुत्ता है तो कुत्ते के नीचे लिखा हुआ था कुत्ता काले अक्षरों में। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, 1 महीने में तुम इस किताब को पढ़ने में समर्थ हो जाओगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, और फिर मैं तुमको इससे बड़ी किताब दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, और फिर इससे बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और समय आने पर तुम गांव में जो अन्य लोग हैं सभी लोगों की तुलना में क्या हो जाओगी, अत्यधिक शिक्षित हो जाओगी, यानी कि तुम शिक्षा के लेवल में इतनी अच्छी हो जाओगी अन्य गांव वालों से। देन
नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। और जब तुम शिक्षित हो जाओगी, अच्छा बोलना सीख लोगी, तो गांव का कोई भी व्यक्ति तुम पर हंस नहीं सकेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमा। लोग तुम्हें सुनेंगे, और ना केवल सुनेंगे मतलब लोग तुम्हें सम्मान से सुना करेंगे, और तुम बिना थोड़ी सी हकलाहट के बोल सकोगी, यानी कि तुम थोड़ी भी हकलाओगी नहीं। अंडरस्टैंड? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब तुम क्या करो कि घर जाओ और कल सुबह जल्दी वापस आ जाना, स्कूल जल्दी आ जाना। तो आज है वो हम यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास है वो लंबी हो जाएगी, और कल हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो अब क्या होगा, भोली घर पर जाएगी, तो क्या भोली कल वापस स्कूल आएगी? और अगर आएगी तो उसके साथ क्या होगा? क्या भोली सच में वो बोलने में समर्थ हो जाएगी, और उसके जो आगे का जीवन है वो कैसा होगा, ये पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई आपके डाउट है तो कमेंट कीजिए कि आपको क्या डाउट है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, और अपने ऑफलाइन दोस्त हैं जो आपके मित्र हैं साथ में पढ़ते हैं उनको बताइए कि इस चैनल पे 10th की इंग्लिश शुरू हो गई है और वो अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।